आईएमएफ की बैठक होनी है, जो आज हम लोग सुबह से उसकी चर्चा भी कर रहे थे, उस आईएमएफ की बैठक का पाकिस्तान इंतजार कर रहा है इस लिहाज से कि उसे एक बड़ा मॉनेटरी फंड जो है वो वहां से पास होने वाला है। इस बैठक में अगर मान लीजिए कि जिस तरीके के इस वक्त पाकिस्तान की इंटरनल गृह युद्ध जैसी स्थिति है, अगर वो वाली समस्या को देखते हुए आईएमएफ ये फंड पास नहीं करता है, तब क्या हम ये समझे कि पाकिस्तान चौतरफा घिर जाएगा और भारत और ज्यादा बढ़त बनाने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, पाकिस्तान पहले ही एक रस्सी के ऊपर चल रहा है, बहुत टाइट रोप वॉक जिसे कहा जाता है। पाकिस्तान के पास में बहुत डेप्थ नहीं है, ना तो जमीन के लिहाज से उसके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ना ही उसके पास खजाने की डेप्थ है। पाकिस्तान पहले ही किसी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने, जो मुश्किलों के हालात हैं उन गड्ढों से निकालने की कोशिश कर रहा था। आईएमएफ का लोन नहीं मिलता है तो पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ जाती। पाकिस्तान जो कह रहा है, थोड़ी देर के लिए आप एक वाइल्ड इमेजिनेशन करिए कि अगर पाकिस्तान वाकई में जिन परमाणु हथियारों की धमकी दे रहा है, अगर उसने जरा सा भी इनका इस्तेमाल किया तो पूरी दुनिया के सैंक्शंस जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर लग जाएंगे, पाकिस्तान उससे उबर नहीं पाएगा। साथ ही उन हालात के अंदर पाकिस्तान के लिए और ज्यादा टेंशन जो है बढ़ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आप ये सोचिए कि जिसके पास में साधन और संसाधनों की इतनी भारी किल्लत हो, जिसके पास इतनी परेशानियां चल रही हों, भारत जैसा बड़ा देश यदि सीमा के ऊपर अपना मोबिलाइजेशन भी करता है तो भारत की सेना का मोबिलाइजेशन मैच करने के लिए पाकिस्तान को सरहद के ऊपर अगर सेना लगानी पड़ती है तो वो भी उसके लिए बहुत भारी पड़ सकता है, और वो इतना भारी पड़ सकता है कि पाकिस्तान जो है वो कई मुश्किलों के अंदर घिरा हुआ नजर आ सकता है अगर पाकिस्तान कोशिश करता है कि वो इसे मैच करने की कोशिश करता है। यानी इस बॉर्डर के ऊपर यदि भारत अपना डिप्लॉयमेंट करता है प्रतीक्षा, तो उसको मैच करने के लिए ना तो पाकिस्तान के पास में उतनी फौजी कैपेसिटी है, एक मुद्दा, क्योंकि अगर हम केवल स्ट्राइक कोर्स को देखें, पाकिस्तान की फौज जो है वो ऑलरेडी कमिटेड है। पाकिस्तान की लाहौर के अंदर एक कोर है, पाकिस्तान की गुजरावाला के अंदर एक कोर है, पाकिस्तान की बहावलपुर के अंदर एक कोर है, एक कोर क्वेटा के अंदर है, एक कोर पाकिस्तान की कराची के अंदर है, और इसके साथ साथ एक कोर पाकिस्तान की पेशावर के अंदर है। ये वो तमाम इलाके हैं। आप यहाँ के आप भूगोल समझें तो आपको अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी कि खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान अपनी कोर को डिस्टर्ब करना अफोर्ड इसलिए नहीं कर सकता है कि ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जो है, जो कि अफगानिस्तान की सीमा से लगा है, वहां पहले ही टेंशन चल रहा है। टीटीपी के जो आतंकी हैं, वो टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान की जान के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए यहां पर सैनिक इक्विलिब्रियम या जो सैनिक मौजूदगी है वो घटा नहीं सकता। इसके अलावा बलूचिस्तान के इलाके पर आ जाइए, बलूचिस्तान के इलाके से भी यदि पाकिस्तान अपनी फोर्स हटाने की कोशिश करता है या उसे मोबिलाइज करने की कोशिश करता है तो उसके लिए संकट बढ़ जाएगा। दूसरी बात यह कि अगर भारतीय नौसेना कराची के पास या अरब सागर के इलाके के अंदर ब्लॉकेड लगाती है तो ऐसे में कराची जैसा शहर जो कि सप्लाई लाइन है पाकिस्तान की, जो सारा सामान जाता है पाकिस्तान के अंदर वो इसी कराची के रूट से जाता है, यही सबसे बड़ा बंदरगाह है। ग्वादर का जो बंदरगाह है वो अभी उस तरीके से फंक्शनल नहीं है, इसलिए यहां से अपनी वो कोर को नहीं निकाल पाता। ऐसे में पाकिस्तान के सामने जो सबसे बड़ा संकट होगा कि वो आखिर अपना जो मौजूदा मोबिलाइजेशन है वो यहां पर वो अपनी फोर्सेस को कैसे इस पूरे इलाके के अंदर स्ट्रेच करेगा भारत के मोबिलाइजेशन से मैच करने के लिए, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जो सैनिक मोबिलाइजेशन होता है महंगा होता है, इसके लिए बहुत कीमत लगती है और आपको इन संसाधनों, तमाम जगह से संसाधनों को खींच के इसके लिए लगाना पड़ता है। पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही इतना नहीं है, साथ ही ऐसे में पाकिस्तान को ईंधन की जरूरत होगी, क्योंकि लड़ाई के लिए जो ईंधन है, ये जो तेल है, वो पाकिस्तान को भी आयात ही करना पड़ता है, पाकिस्तान को कटोरा लेके जाना पड़ेगा। क्या सऊदी अरब, क्या यूएई ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ऐसे देश के ऊपर दाव लगाना चाहेंगे जिसके पास माली हालत इतनी खराब है? क्या उसे आप उधार देना चाहेंगे जिसकी माली हालत इस कदर खराब हो और जो इस तरीके के रेकलेस एडवेंचर के अंदर जा रहा हो? ऐसे में दबाव पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप देखिए कि सबसे ज्यादा शोर इस समय पाकिस्तान मचा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा जंग का जो बिगुल है, जंग का जो खतरा है, उसका जो डंका है वो पाकिस्तान बजाता हुआ नजर आ रहा है। उसके जो तमाम नेता हैं रोज बयान दे रहे हैं कि ये युद्ध हो जाएगा तो हम ये हथियार इस्तेमाल कर लेंगे, वो हथियार इस्तेमाल कर लेंगे, भारत को जवाब दे देंगे। भारत ने तो अभी युद्ध के बारे में कोई बात ही नहीं कही। भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान किसी नेता का नहीं आया है, बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से कल ही ये बयान आया कि अगले 2-4 दिन के अंदर भारत जो है वो बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है, एलओसी क्रॉस कर सकता है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान उसका करारा जवाब देगा, हथियारों का इस्तेमाल हो जाएगा। वो दुनिया को डराने, बताने और दिखाने, जताने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे अंदर कहीं ना कहीं ये डर है कि हाय हमें बचा लो, क्योंकि वरना हम बुरी तरह से पिस जाएंगे, टूट जाएंगे। साथ ही अपनी बात में इस बात से भी खत्म करता हूं कि इस बीच में
कई जगह पर यह चर्चाएं भी चल रही हैं कि पाकिस्तान अगर यहां पर फौज लगाता है तो ऐसा ना हो कि वो बलूचिस्तान जो इतने लंबे समय से तिलमिला रहा है, कसमसा रहा है, पाकिस्तान से निकलने के लिए, हटने के लिए, जो जबरदस्ती पाकिस्तान के अंदर 1948 के अंदर शामिल किया गया था, वो बलूचिस्तान टाटा बाय बाय कर दे। और अगर बलूचिस्तान जाता है तो पाकिस्तान के लिए ये डबल वहमी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का 40% हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान है। यानी भारत को दबाने, भारत को दिखाने और भारत के साथ में टकराव के चक्कर में पाकिस्तान अपनी जमीन का हिस्सा गंवा बैठ सकता है। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।